बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सिविल जज की क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर दी। ऑल दो के जो एग्ज़ाम सिविल जज का हुआ उसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये टाइम जो है 2-4 माह भी बहुत कम है। इतना सारा सिलेबस होता है और अचानक से जब अनाउंस होते हैं तो ये भाग दौड़ में ये तैयारी इम्पॉसिबल है। दूसरा मेरा ये असर्शन है और मैं बात कन्विक्शन से करता हूँ कि स्वाय जनरल नॉलेज और वो भी करंट अफेयर के आपका टोटल पेपर जो है वो बेरैक से तैयार हो जाता है। टोटल पेपर से मुराद आपकी इंग्लिश, आपकी पंक्चुएशन, आपके वर्डिंग, जो वर्ड पूछता है इसका मीनिंग बताइए, और साथ इसके आपकी प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस के बगैर आपकी एम्बिग्विटी कभी क्लियर हो ही नहीं सकती। आप जितना भी कर लें, चूंकि इस वक्त तो 100% उसने प्रैक्टिकल चीजें पूछी हैं, और इवन के जो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, तो उसमें वो कुछ लोग बल्कि पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन ही गलत है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल हैं, जो प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, वो जानते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आप आए बार रूम में घूमे फिरे चले गए और कह रहे हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। आप कोर्ट में खड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सेक्शन आया है उसको देखा है, फिर स्टडी किया है, फिर बुक से स्टडी किया है, फिर सेक्शन देखा है, पिटीशन देखी है, ड्राफ्टिंग देखी है, और बहुत सी कॉमन चीजें आप चलते चलते सीख रहे हैं जिसका आपको इल्म नहीं है। तो हमारा जो आज एक मैं डेमो की शक्ल में भी दूंगा और थोड़ा सा मॉकिंग आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या बाकी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, जिसमें अच्छी अंग्रेज़ी है, जिसमें वोकैबुलरी है, जिसमें इडियम है, जिसमें फ्रेजल वर्ब है, और जिसमें कोटेशन मार्क्स है। कोटेशन मार्क का इस्तेमाल है। कोटेशन मार्क तो 13 टोटल कोटेशन मार्क हैं, आप याद कर लेंगे ये फलां है, ये फलां है। अब इशू ये है उसका यूज कहाँ करना है, उसका कितना यूज है, किस किस जगह पे यूज होता है, उसने क्यों किया है। तो गौर से देखेंगे, 2 लाइनें भी 1 घंटे में मुकम्मल नहीं होती, और अगर मैं इररेलेवेंट बोलूंगा तो आप उसको कट इट डाउन। अब सर बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। वो इलेक्ट कैसे होता है, उसका टेन्योर कितना है, और एक प्रेसिडेंट कितनी दफा इलेक्ट हो सकता है, उसके अख्तियारात के हवाले से। अब जो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 चैप्टर 1 आर्टिकल 41 द प्रेसिडेंट, तो यहां मैं कहता हूं कि रटा कहीं नहीं लगाना। एक बात स्वाय ईडीएम के सेक्शन 41 क्या कहता है, आर्टिकल या सेक्शन, वो जरूर रटना है। इनिशियल उसका कॉन्सेप्ट आगे आपको पता हो क्या है, लेकिन इनिशियल आपको पता हो कि सेक्शन का जो, देखिए आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन क्वालिटी तब आएगी जब आप उसमें सेक्शन पुट करेंगे, कोई लेटेस्ट जजमेंट पुट करेंगे, कोई लॉ जो है वो ये नहीं कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है और ये हुआ है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर फलां आर्टिकल फलां फलां ये कहता है। तो ये क्या आपका इंप्रेशन है। जर्नल लिखने में तो 2-4 माह 6 माह, जब आपका इतना सारा बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह के तो बहुत ज्यादा पेपर आएंगे, तो इसलिए इसको रटें। और कहीं भी आपने रेफर करना है, आपने अपने आर्गुमेंट भी इवन करना है, तो एक अच्छे लॉयर्स के लिए एक जज से 10 गुना नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, अच्छा लॉयर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जी आर्टिकल 41 द प्रेसिडेंट। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब मैं यहां शैल पे रुक जाता हूं, और अगर शैल को ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। शैल आम तौर पर मॉडर्न इंग्लिश में ऑब्सोलीट हो चुका,
यूके में इसका कुछ इस्तेमाल है, लेकिन मोस्टली ये विल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। शैल का वर्ड यूके में भी आए हुई के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है, जो कि आने वाले टाइम में मुस्तकबिल की बात करता है। लेकिन शैल जो है ये इसका एक और यूज भी है, और वो है मैंडेट करना, सख्ती से, डेफिनेट करना, नॉट इनडेफिनेट। उसमें कोई लचक नहीं है। चूंकि लॉ की कोई भी टर्म्स, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सेक्शन, कोई भी प्लेडिंग, कोई भी आर्गुमेंट, अगर आप कहेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है, माइट बी, इफ बट, हो सकता होगा, तो होगा और है। अगर फौजदारी है तो मैटर फर्दर इंक्वायरी है, और वो आपका केस बिल्कुल वो 90% से लेके यूं समझे, अगर अच्छा है तो 90 छोड़ के वो 20 और 30 पे आ गया। और अगर यही इफ और बट आपने सिविल में इस्तेमाल कर दिया तो एक 12-2 आ गई, और यही चीजें आपने इस्तेमाल की तो डेफिनेटली वो इशू पे चला जाएगा। हाँ, अगर कोर्ट को प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन का इशू उसने डिसाइड करना है तो अगेन कहते हैं शायद हो सकता है अदालत को जुरिस्डिक्शन, लेकिन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए लॉ में कहीं भी विल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। ऑल दो इंटरचेंजेबली ये मैंडेट कर देते हैं, अगर विल की जगह दूसरा शैल की जगह भी ये इनको वाइस वर्सा इस्तेमाल करें, लेकिन ये शैल का ही इस्तेमाल करेगा। देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कामा। अगेन कामे के कितने यूज हैं? जब एक आइटम को सेपरेट करता है तो कामे का यूज करता है, या एक क्लास को सेपरेट करता है तो कामे का यूज करता है। हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट्स एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ रिपब्लिक। अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अब यूनिटी, अगर यूनिटी के सिनोनिम देखिए, मीनिंग देखिए, तो आपको एक नहीं, वननेस, इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी, यूनिसन और यूनिफिकेशन, ये कितने सारे, मसलन वो एक वर्ड देता है और वो कहता है कि इसका सिनोनिम 4 आगे देता है, इसका सिनोनिम बताइए। अब जो नियरेस्ट सिनोनिम है आपने वो बताना है, टिक करना है। या वो एक वर्ड देता है फ्लैबरगास्टेड, और वो कहता है फ्लैबरगास्टेड का जो, अब आपको फ्लैबरगास्टेड का नहीं पता तो नीचे जो वो उसने एंटोनिम दिया है, सिनोनिम दिया है, आप कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए जब यहां आप देखेंगे तो आप, हाउ डज इट इज पॉसिबल कि आपको अगर सिनोनिम उसका नहीं पता, और यही अगर बुक से, हाँ ये किसी और पैसेज से मिल सकता है, आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन इशू ये है कि उस पैसेज में वो लिख रहा है कि असलम ने फलां गया, वो उसका ये था, फिर वहां से ये स्टोरी हुई, वो स्टोरी का कॉन्सेप्ट भी आ गया। लेकिन यहां आपने ये भी कॉन्सेप्ट लेना है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या कहता है, अगर प्रेसिडेंट है तो फिर क्या कहता है, और नीचे उसमें कॉन्सेप्चुअल क्या चीजें हैं। तो ये मकसद है, यहां से अगर हम इसको पढ़ें, और जितनी दफा पढ़ेंगे ईच कामा, ईच वर्ड्स इसको मैंडेट कर देता है और इसकी मीनिंग बदल देता है। ही इज मुस्लिम ऑफ नॉट लेस देन 45। अब 45 में वो हाइफानेशन का इस्तेमाल करता है। अब हाइफानेशन के इस्तेमाल जो है वो एक ये भी है कि जब ये हमने देखा कि नाउन, अब फिर उधर आते हैं काइंड ऑफ नाउन, टोटल 8 काइंड ऑफ नाउन है, और इसमें नाउन जो है कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। अब ये 40 कॉमन नाउन, 45 उसके लिए स्पेसिफाई कर रहा है, प्रॉपर नाउन कर रहा है, तो इसलिए हाइफानेशन का इस्तेमाल है। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक से देखेंगे, 45 years of age and is qualified to be elected as members of the National Assembly। अब जब नेशनल असेंबली में हम जाएंगे कि मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन है, तो वही सारी क्वालिफिकेशन यहाँ एप्लीकेबल होगी, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ वो क्लब करते हुए इसे रेफर करेंगे। आगे जी इसकी सब क्लास 3 कहती है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेकंड शेड्यूल सो एंड सो। आगे जी कौन इलेक्ट करेगा? द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस
क्या है, सेमी कालन। दो फुल स्टॉप ऊपर नीचे हो तो वो क्या है, कालन, और एक कामा और ऊपर फुल स्टॉप हो तो सेमी कालन। ये हाइब्रिड किस्म का सेमी कालन है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इसमें कालन होना है, कामा होना है, और आपको नहीं पता, तो फिर आप सेमी कालन का इस्तेमाल कर लें, गुजारा हो जाएगा, चूंकि ये दोनों जगह पे ही हो सकता है। अब सेमी कालन भी डिस्टिंक्शन करता है और इसके भी मुख्तलिफ यूज हैं। एंड अब देखिएगा, बोथ हाउसेस मीन नेशनल असेंबली एंड सेनेट, तो दोनों के हाउस उसके के जो मेंबर हैं वो करेंगे उसे इलेक्ट। मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, और जितनी भी सूबाई असेंबलीज हैं उनके मेंबर उन्हें इलेक्ट करेंगे। इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 6 days एंड नॉट लेट देन 30 days, सो एंड सो। और उसके जो इलेक्शन है जी, अब वो अगेन कहता है कि कोई भी ऐसा जो इसकी वैलिडिटी है उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इम्यूनिटी है, किसी भी कोर्ट में किसी भी नेचर के मुकदमे में प्रेसिडेंट को कॉल नहीं किया जाएगा। अगेन आर्टिकल 42 कहता है कि ये ओथ किसके सामने लेंगे, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस। अब हम कभी बताएंगे upon और on में क्या फर्क है। The President shall makes before the Chief Justice of Pakistan oath in the form set out, again phrasal verb, the 3rd schedule। अब यहां तक हम इसको आज के लेक्चर को रखते हैं और नेक्स्ट हम बताएंगे कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, स्पेशली इन द रेफरेंस टू ग्रांट ऑफ पार्डन, और ये बहुत अहम है, समहाउ कुछ कंट्रोवर्शियल भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसे देखेंगे कि कंट्रोवर्शियल क्यों है और ये इसके प्रेसिडेंट्स के पास क्या क्या अख्तियारात हैं। थैंक यू।